तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो एमसीआरई 2024 का जो है प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि एमसीआरई में आपके जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 8 गुना लिए हैं, यानी कि 8 मल्टीपल लिया है, ठीक है। तो इन सभी का सिलेक्शन होगा क्या, ये सोचने वाली बात सबके जहन में है कि क्या सभी का ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर 8 गुना यहाँ से जो कैंडिडेट को यहाँ से शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो उनमें से किन किन का सिलेक्शन होगा। तो आज अपना टॉपिक यही है, ठीक है। तो यानी कि सबका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें देखो आपकी जो सहमति के अनुसार आपके जो डाउट्स हैं, तो इन डाउट्स को ही आज अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो सभी को ही पता है फ्रेंड्स, जो एम्स में जो वैकेंसी हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप कोड की बात कर लीजिए, ठीक है, यानी कि चाहे आपका कोई सा भी यहाँ से ग्रुप कोड हो, तो उसकी बात करें तो सब में अलग अलग पोस्टेज हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टेज की संख्या भी वो लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि जैसे अभी एम्स इम्फाल का जो चल रहा था यहाँ से एमटीएस वाला, तो मैटर ये अभी कोर्ट में शॉर्ट लिस्ट अभी नहीं किया गया है इसको, तो यानी कि इसकी जो हियरिंग है वो 9 अप्रैल को नेक्स्ट होगी, ठीक है। तो वो बात की बात है, जितनी भी उसमें पोस्ट वगैरह हैं वो सारा जो मैंने पहले वीडियो में बना दिया है, तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ से पिन कर दूँगा वीडियो को, ठीक है। आप उसको वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपका क्या होगा, उसमें ऐड होगी नहीं होगी, तो सारा प्रोसेस उस वीडियो में ही है। अभी बात करते हैं अपन जो अपना जो मेन टॉपिक है, यानी कि सबका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस बेस पे होगा। देखो एमसीआरई ने 2024 ने इन्होंने क्या निकाला है, एम्स वालों ने, कि 8 मल्टीपल को यहाँ से शॉर्टलिस्ट किया है इन्होंने, यानी कि 8 मल्टीपल को इन्होंने क्या किया, शॉर्टलिस्ट किया है। शॉर्टलिस्ट करने का जो कारण है वो यही होता है, क्योंकि अगर कोई भी जिसके भी कैंडिडेट की यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ से प्रॉब्लम आती है, या फिर बाद में जैसे डीवी जिसका भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी का भी कोई भी कागज़ वगैरह जो कम हो गया तो वो उसको यहाँ से निकाल देंगे शायद, ऐसे कुछ भी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं। अगर जिसका डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो शायद एम्स उसको दोबारा से डलवा सकता है, लेकिन अन्यथा ऐसे बहुत कम रेयर चांसेस में देखा गया है, ठीक है। वैसे मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जिसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो यहाँ से रह गया था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ से वापस से आके इसको 2-3 दिन में यहाँ से जमा करवा दें तो बेटर होगा और आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है तो पुराना होता है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होता है, मूल निवास, आपके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी का पैन में दिक्कत आ रहा है, पैन कार्ड में, है ना, या कोई भी कुछ भी हो सकता है इशू। तो देखो अभी एम्स ने क्या किया है फ्रेंड्स, रैंक वाइज यहाँ से बताया है, ठीक है, यानी कि आपका जो रैंक है वो कौन सा है, रोल नंबर यहाँ से शो कर रहे हैं सभी के, ठीक है। तो यानी कि उसने स्कोर कार्ड बाकायदा जारी किया है। कुछ पोस्ट कोड का यहाँ से स्कोर कार्ड यहाँ से जारी नहीं हुआ है, लेकिन सबका लगभग यहाँ से कर दिया है सभी पोस्टेज का, ठीक है। तो स्कोर कार्ड से आपका यहाँ से जो रैंक वाला है, यानी कि आपके ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं, एससी के कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, एसटी के कितने हैं, यूआर के कितने हैं, तो सारा कुछ यहाँ से इन्होंने डाल दिया है। तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, सारा कुछ उसमें है ना। देखो अभी कुछ मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। सी फ्रेंड्स, यहाँ से देखो एक पीडीएफ है, यहाँ से ये जो ओबीसी वाला है, तो ओबीसी का यहाँ से जो भी शॉर्टलिस्ट वगैरह किया गया है रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके रोल नंबर्स वगैरह हैं, ये दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी, यहाँ से सभी की यहाँ से आपको ओबीसी मिलेगी, क्योंकि ये स्पेशल ओबीसी का है। अगर आपको ऐसे ही एससी एसटी या यूआर के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ से जो जेंडर है वो यहाँ से शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने 400 में से कितने मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन करें, ठीक है। तो यहाँ से इस वाली बात आएगी कि आपने 400 में से यहाँ से कितने मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन करें, तो ये सारा कुछ इसमें आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कोड है वो 20, यानी कि इसकी जो रैंक है, इसमें आपकी जो रैंक है वो कितनी है, ठीक है। ये ग्रुप कोड 20 का है और ओबीसी का है, तो यहाँ पे ये रैंक वाइज यहाँ से दे रखा है, ठीक है। यानी कि इसके टोटल कितने पेज हैं, 62 पेज हैं, 62 पेज हैं। तो यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी के, ठीक है। तो सभी की फ्रेंड्स यहाँ से इन्होंने जारी किए हुए हैं, जैसे ये 186, 87 यहाँ पे देख सकते हैं, 88, 89, 90, 91, 92, यानी कि 200, उसके बाद भी आगे यहाँ से बढ़ रहा है। तो यहाँ से टोटल ये 62 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। ये ऐसे ओबीसी की कैंडिडेट की हैं। तो यहाँ से एक मिनट मैं इसको आगे ले जाके एक बार बताता हूँ, तो टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पर बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से देखो टोटल कैंडिडेट यहाँ से बन रहे हैं फ्रेंड्स 2904, यानी कि 2904 कैंडिडेट यहाँ पे टोटल बन रहे हैं। तो ये वाली एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट का होना, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना कंपटीशन है। आप देख सकते हो ओबीसी की सीट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन नज़र आएगा, ठीक है।
हाँ, 2904 कैंडिडेट हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि यहाँ पे कंपटीशन यूआर के लिए भी टफ़ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन यूआर के लिए होगा। क्योंकि अगर ओबीसी की क्योंकि कम सीटें होती हैं, एससी एसटी वालों की भी कम है, कोई अगर यूआर में जाना चाहेगा तो क्या होता है फ्रेंड्स, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो जैसे किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास एससी एसटी वाला नहीं बना है, उसने नहीं बनाया है, तो सीधा क्या करेगा, यूआर को फाइट करेगा। यूआर को फाइट करेगा तो उसको यहाँ से मार्क्स और रैंक्स भी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो यही देखा जाता है आपका, ठीक है। बाद में आपके कितने मार्क्स आए, आपकी रैंक क्या थी, वो सारा कुछ इसमें एनालिसिस करके यहाँ से बताया जाता है। और जिसका भी अच्छा रैंक होता है और जिसके जैसे डॉक्यूमेंट्स दुर्भाग्यवश नहीं मिले तो शायद उसको यहाँ से डिनाई कर लिया जाता है और आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो नेक्स्ट रोल नंबर होता है। तो ऐसा बहुत रेयर चांसेस में नहीं होता, अधिकतर होता ही है ऐसा, है ना। तो आप इस एनालिसिस कर सकते हैं आपका, ठीक है, कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी इसमें देखो ओबीसी की सीटें यहाँ पे कम हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कंपटीशन यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 2904 यहाँ से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब देखो इसमें कंपटीशन कितना टफ होगा, यहाँ से लगभग 10 मल्टीपल के समथिंग यहाँ से इसका जो कंपटीशन है वो आ जाएगा। तो आप इससे बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से आपका भी यहाँ से देख सकते हैं रैंक आपका कितना हुआ है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ से आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। ये कुछ डाउट्स थे फ्रेंड्स आपके, तो आई होप कि मैंने सारे आपके जो डाउट्स को यहाँ से क्लियर कर दिया है। आगे कोई भी आपको परेशानी आती है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ से कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। आई होप, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।